नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है। 6 ढालों में से हमारी चल रही है दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में दुख के मूल कारणों की चर्चा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये समझ में आना चाहिए कि दुखों का मूल कारण है। विषय, कषाय, इष्ट आदि ये दुखों का कारण नहीं है। दुख मतलब विषय कषाय की प्राप्ति न होना है दुखों का कारण नहीं है। इष्ट की प्राप्ति न होना है दुखों का कारण नहीं है। दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। उसके अंतर्गत 2 प्रकार से मिथ्यात्व का वर्णन है। अग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वर्णन हमने कर लिया है। आप याद करना शुरू कर दें 6 ढाला की पंक्तियां। अब वर्णन आएगा ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र का। हम पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन। ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहा? जो परोपदेश से कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा है, इनमें श्रद्धान है। परोपदेश से कुगुरु कुदेव कुधर्म कुतत्व का श्रद्धान, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है। और ये कैसा है ग्रहित मिथ्या दर्शन? ये अग्रहित मिथ्या दर्शन को बढ़ाने वाला है। और अग्रहित मिथ्या दर्शन संसार को बढ़ाने वाला है। इसलिए कुगुरु कुदेव कुधर्म का श्रद्धान संसार को बढ़ाने वाला है, दुखों को बढ़ाने वाला है। इसकी सिद्धि कर देंगे आज कि कैसे दुखों को बढ़ाता है। इतने दिनों से चल रहा, 3-4 दिन से कि बताएंगे। आज नंबर आया तो आज ये प्रकरण लेंगे अपन। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? कुगुरु कुदेव कुधर्म में सबसे पहले पढ़ा कुगुरु का स्वरूप। कुगुरु कौन है? जो खोटा वेश धारण करके महंत पता बना जताते हैं, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, ज्ञान से भ्रष्ट हैं, चारित्र से भ्रष्ट है, भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। और ये तो ठीक है, और साथ में वो ऐसा मानते हैं कि हम धर्म के मार्ग में बहुत आगे हैं, महंत पना जताते हैं, खोटा वेश धारण करते हैं, धर्म से स्नेह करते हैं। ये कुगुरु हैं। इनसे क्या करना है? जैसे बताया कि सर्प से जैसे बचा जाता है, वैसे कुगुरु रूपी सर्प से भी बचा जाता है, वरना भव भवांतरों में ये कुमरण को प्राप्त कराते रहेंगे। अब पढ़ रहे हैं हम क्या? कुदेव। कुदेव का छंद नंबर 10 से निकाल लीजिए, अपने पढ़ते हैं दूसरी लाइन से। जे राग द्वेष मल करी मलीन वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह ते हैं कुदेव तिन की जुसेव छठ करतन तिन भव भ्रमण छेव। कुदेव किसे कहते हैं? अब कल परिभाषा लिखाई थी। जो इष्ट के करता नहीं है, जो सुख के करता नहीं है, लेकिन अपने आप को सुख के कर्ता के रूप में या तो स्वयं स्थापित करते हैं, पूजवाए जाते हैं, या अन्य उनको इष्ट के कर्ता के रूप में पूछते हैं। तो वो है या नहीं, अस्तित्व है या नहीं है, काल्पनिक भी हो सकते हैं, उनमें से किसी का अस्तित्व हो भी सकता है। लेकिन उनमें यदि इष्टपने की, मतलब सुदेव को छोड़कर अन्य कहीं यदि इष्टपने की मान्यता है, तो मान्यता कुदेव है। और वो स्वयं पूजवाते हैं, बताएंगे। यदि हमने अपने आप को पूजवाना शुरू कर दिया भगवान के रूप में, यदि हम अपने आप को गुरु के रूप में पूजवाएं तो हम कुगुरु, हम अपने आप को भगवान के रूप में पूजवाए तो हम स्वयं क्या हो जाएंगे? भगवान है। हाँ, कोई दूसरा पूजने लग जाए तो फिर हमने थोड़ी बोला, तो हम इसलिए प्रश्न आया था पहली ढाल में, कुछ लोगों ने गलत उत्तर भी लिखा है इसका। प्रश्न ये था कि धरणेन पदरमा पद नहीं, ये था कि मानभद्र, मतलब से नाम थे 2-3, मानभद्र, धरणेन, पद्मावती, ये कौन है? तो एक उत्तर था भवन त्रिक देव और एक उत्तर था कुदेव। तो कुछ लोगों ने कुदेव लगा दिया। कुदेव उत्तर थोड़ी है इसका। इसका उत्तर यह है कि भवन त्रिक देव हैं। अब हम मानते हैं तो हमारी मान्यता कुदेव है, उनने नहीं बोला पुजवाने का हमको। ठीक है, तो ये क्या कौन होते हैं कुदेव? कैसे पहचानेंगे? कि अंतरंग में जो राग द्वेष, और ये राग द्वेष यहाँ बोला है, पूरा 18 दोष ख्याल में अच्छे से होना चाहिए, जिनमें 18 दोष पाए जा रहे हैं। पैमाना है नापने का, मेजरमेंट स्केल होता है ना, कसौटी का पत्थर इस पे कस के घिस के सोना, वैसे ये पैमाना है 18 दोष। नाप नाप के देख लेना इंच टेप से कि इनमें पाए जा रहे हैं क्या ये,
यदि पाए जा रहे हैं तो ये फिर भगवान कुछ और हो सकते हैं, भगवान तो नहीं है, इष्ट के कर्ता तो नहीं है, ये खुद ही दुखी हैं। जितने भी दोष थे ना, ये स्वयं को आकुलित करने वाले। उदाहरण के लिए अपन एक लेते हैं, क्षुधा लगना, भूख लगना। भूख लगना ये सुख का कारण है कि दुख का कारण है? एक ही ले लो अपन, तो बाकी सब लगा ना, क्षुधा क्षुधा तृषा जो लिखा था सब एक में लगाएंगे हम क्षुधा में। तो जितने काल में क्षुधा लग रही है, भाई अभी क्षुधा की उत्पत्ति हुई मुझे, अब भोजन बनने में 1 घंटा लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे, या भाई लगी और मुंह तक जाने में तो समय लगेगा ना। तो जितना समय लगा उतने में क्षुधा जो रूपी परिणाम थे वो आकुलता पैदा करने वाले थे कि शांत परिणाम से निराकुलता पैदा करने वाले थे? दुख रूप परिणाम थे कि सुख रूप परिणाम थे? भोजन करने की इच्छाओं की उत्पत्ति ये सुख रूप है कि दुख रूप है? विषय कषाय का पोषण किया जाए, फिर उसमें सुख का अनुभव किया जाए, तो ये गलत है कि सही है? तो ये जो क्षुधा लगना अपने आप में ही दुख रूप अवस्था है, आकुलित अवस्था है। जिनको स्वयं को क्षुधा लग रही हो, जो स्वयं दुखी हो रहे हो, जो स्वयं आकुलित हो रहे हो, जो स्वयं अशांत हो, जिनकी स्वयं विषय कषाय में प्रवृत्ति पाई जाती है और उसमें उसका अनुभव सुखरूप उनको लगता है, तो वो हमें क्या सुख दे देंगे, हमें क्या शांति दे देंगे, क्या हमें क्या निराकुलता दे देंगे? तो ऐसे जैसे क्षुधा में लगाया, सभी में लगा सकते हैं एक एक में। जो स्वयं रागी, उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है राग द्वेष मल करी मलिन, जो स्वयं ही रागी है, मुझे क्या वितरागता दे देंगे? समझ में आ रही है ना बात? ये लेकिन ये बात कब समझ में आएगी? ये बात तभी समझ में आएगी जब जीव विषय कषाय के पोषण को बुरा माने। ये बात तभी समझ में आएगी जब जीव राग के पोषण को बुरा माने, राग के सेवन करके तो सुख का अनुभव ना करे, तो ये बात समझ में आएगी। अब जीवों को परिग्रह में सुख लगे, विषयों में सुख लगे, इष्ट के संयोग में सुख लगे, राग आदि भावों में सुख लगे, तो फिर उनको डॉक्टर भी मिल जाएंगे ऐसे ही, जो सुख बोलेंगे कि हाँ इन्हीं में सुख है। तो ये बात गले उतरना चाहिए कि विषय का शायद दुख रूप है, राग दुख रूप है, तो फिर ये जो कुदेव है उनमें कुदेवपना भाषित होगा। समझ में आ रही ना? तो इसलिए हमने पहले बोल के आ गए थे, इसलिए पहले ही पढ़ा दिया ग्रहित मिथ्या। तो राग आदि को सुख का कारण मानना, राग आदि का पोषण करके सुख का अनुभव करना मिथ्या चारित्र है। पढ़ लिया अपन ने ऊपर, पढ़ा ना ग्रहित मिथ्या चारित्र में। ऐसा हो सकता है कि क्षुधा लगे और आकुलता ना हो? ऐसा ऋचा का प्रश्न है। ऐसा हो सकता है कि क्षुधा का रोग लगे आकुलता, यदि आत्मा में आत्मा की लीनता है तो क्षुधा का अनुभव ही नहीं होगा। बस सीधी सी बात तो यही है कि ना, फिर क्षुधा लगेगी तो आकुलता तो होगी, लेकिन मतलब वो उसको फील किया जा रहा है, क्षुधा का अनुभव किया जा रहा है, तो आकुलता के परिणाम है। हाँ ऐसा हो सकता है कि अंतरंग में कुछ गया नहीं, पेट में कुछ जाड़ा नहीं, लेकिन फिर भी क्षुधा का आकुलता ही नहीं हो रही है, साता का ऐसा उदय ही नहीं आया, साता का उदय चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। और हमारे भगवान तो कैसे होते हैं, वो आहार नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? मतलब कवला आहार नहीं करते, मुख से भोजन नहीं करते। नो कर्म वर्गणाव रूपी जो आहार है वो जरूर शरीर पे लगता हो उनके, उसका वो कुछ नहीं कर सकते, उनमें उसकी इच्छा भी नहीं है भगवान की कि ये लगे हमें। और शरीर क्या, शरीर तो क्या है, अपने आप ही परमाणु छोड़ता है, ग्रहण करता है शरीर अपने आप भी। हाँ ऐसा नहीं मुख से हम, जो मुख से भोजन करा वो शरीर में आगे लगेगा, तो ऐसे शरीर भी जो है अपने आप से स्वतः परमाणु छोड़ता है, यहाँ से ग्रहण करता है। तो वो जो नो कर्म वर्गणा रूपी आहार है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मुख से जो, उसमें इच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ मुख से तो आहार तभी ग्रहण होता है जब इच्छा होती है। ऐसा कोई ये नहीं बोल सकता कि बिना इच्छा के, जैसे दिव्य जोनि खिरती ऐसा मान लो, ऐसे आहार भी होता है ऐसा मान लो। तो श्वेतांबर भाइयों से हम ये प्रश्न पूछते हैं कि मुनिराज जो हैं, यदि उनको खाने में, आहार में बाल भी आ जाता है या कुछ लहू दिख जाता है या विष्ठा दिख जाती है, तो तुरंत अंजलि छोड़ देते हैं। अब ये सर्वज्ञ देव, जिनका श्वेतांबर मान्यता में कवलाहार होना बतलाया है, वो जब कवलाहार करें, उनके ज्ञान में ये सब झलके, तो कैसे आहार करेंगे बताओ? जिस आहार को करेंगे वो जानेंगे कि अभी ये जो रसगुल्ला खिलाया जा रहा है मेरे को, ये इसकी पूरी पूर्व पर्याय थी ना, वो विष्ठा थी, गाय के पेट के अंदर हरी पत्तियां थी, वो कैसे करेंगे उसका आहार? और वो नहीं तो और भी चीजें दिख रही है ना, सामने होते हुए दिख रही है, कैसे आहार करें? ऐसी बहुत सारी उसमें विपरीतताएं बनेगी कि भिक्षा की प्रवृत्ति है, आकुलता की प्रवृत्ति है। तो इसलिए श्वेतांबर परंपरा में भी यदि हम देव पेरे की मान्यता है, तो वो फिर हम तो यही बोलेंगे कुदेव है वो मान्यताएं भी, क्योंकि वो इसमें विचारता का पोषण नहीं हो रहा है। उसमें भी ये दोष 18 प्रकार के, बोला ना 18 प्रकार के दोष जहाँ हैं, और श्वेतांबरों के लिए बोल दिया जाए, तो बाकियों की तो बात ही क्या करें। हाँ तो सुदेव को, भाई महावीर कुदेव नहीं है, लेकिन वो जिस रूप में स्थापना करी ऐसा राम है, तो राम कुदेव नहीं है, लेकिन वो जिस रूप में स्थापना करी आज या पहले भी कभी करेंगे या बाद में भी करेंगे जो लोग, तो वो सरागता के रूप में करेंगे ना, सरागी
भाई वो पहले सरागी थे, लेकिन वो सरागी अवस्था पूजनी नहीं, भगवान महावीर की भी सरागी अवस्था पूजनी थोड़ी होती, वीतरागता की प्राप्ति करी तो भगवत्ता प्राप्त करी। तो ऐसे भगवान रामचंद्र जी ने जब वीतरागता प्राप्त करी तब वो भगवान हुए, वो अवस्था पूजनीय है, उनकी गृहस्थ अवस्था थोड़ी पूजनीय है। जब तक मुनि दीक्षा धारण नहीं करे तब तक पूजनीय नहीं है। जब तक सम्यक चारित्र संयम को धारण नहीं करे, असंयमी न पूज्यते, जब तक संयम को धारण न करे तब तक चाहे वो महावीर ही क्यों ना हो। तो महावीर के लिए बोल दिया तो बाकी सबकी तो बातें क्या करें फिर। तो जो राग द्वेष मल करी मलिन, जो अंतरंग में इस प्रकार के 18 दोष से दुखी रहते हैं, बताया ना क्षुधा लगना ऐसे, तो दुखी रहते हैं। और बहिरंग में पता कैसे पड़ेगा कि अंतरंग में राग द्वेष रूपी मल पाए जाते हैं, तो उन्होंने लिखा कि उसके चिन्ह पाए जाएंगे, जैसे स्त्री है और गदा है, इस प्रकार से अन्य चिन्ह भी उनके पाए जाते हैं। तो वो क्या है, वो कुदेव हैं, वो सुदेव नहीं है। वहां पे देव बनने की मान्यता तो निकाल लेना, कोई भी हो, फिर हमारे तुम्हारे वाली को बात नहीं रहना चाहिए उसमें कि हमारे पंथ वाले तुम्हारे पंथ वाले, दिगंबर पंथ वाले श्वेतांबर पंथ वाले, ये कोई बात नहीं है। ये तो सीधा सा भाई 18 दोष का पैमाना है। हमारा तुम्हारा क्या है इसमें, ऐसा ना लिखा उसमें कि ये सही है वो गलत है, महावीर सही है और वो गलत, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो विशेषता है जनागम की, नमोकार मंत्र में नाम लेके नमस्कार ही नहीं किया कहीं पे कि महावीर को नमस्कार हो, ऐसा कहीं लिखा। उन्होंने बोला अरे जिन जिन में ये गुण है, जिन जिन में अरिहंत के गुण है सबको नमस्कार, जिन जिन में सिद्धत्व है सबको नमस्कार, जिन जिन में 18 दोष नहीं है उन सबको नमस्कार। लो चेतन पदार्थ, इनमें 18 दोष नहीं है, सबको नमस्कार। अब इसमें मेरा तुम्हारा वाली थोड़ी बात है कोई, वैसा आचार्य समंत होत्र ने लिखा है। और भी मतलब तो वहां पढ़ा हमने, वहां की और भी जगह मिलेंगे आपको। तो यदि फिर भी जीव पंथवाद में पढ़कर या हट से, तो हट को यहाँ शठ लिखा है कि वो हट कर रहा है, मतलब वो शठ है, वो मूर्ख है और उसके संसार परिभ्रमण का किनारा नहीं आता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। वो हमने कल वर्णन किया था सभी प्रकार के देव जो कि जैनेतर मान्यताओं में है, राम चंद्र हनुमान आदि को छोड़ के अन्य तो काल्पनिक ही हैं। ठीक है, हमने शुरुआत की थी सब तीनों मतलब देव गति के जीवों से, फिर मनुष्य गति के जीव, फिर तिर्यंश गति के जीव, फिर काल्पनिक, फिर जड़ पदार्थ, सब में लिया। तो ये सब देखा कि ये सब इनमें ये सब दोष पाए जा रहे हैं। बहुत से तो काल्पनिक है, बहुत से जड़ हैं, बहुत से तिर्यंश गति के जीव अपने से भी हीन हैं और मनुष्य हैं, तो उनमें भी गुरु के नारे लायक नहीं है, भगवान तो दूर की बात। और जो देव गति के जीव हैं वो उनमें भी असंयम पाया जा रहा है, इसलिए पूज्यता नहीं पाई जा रही है। तो शॉर्ट में हमने बाकी डिटेल में तो पढ़ लिया था। अब उसके बाद कितनी जैन मान्यताओं में, जैन मान्यताओं में क्या हो रहा है, कुदेवों की प्रवृत्ति चल पड़ी। कैसे चल पड़ी कुदेवों की प्रवृत्ति, कि व्यंतरों को लोगों ने भगवान बना दिया। व्यंतर खुद ही बोलते होंगे कि हमको भगवान बना दिया, मतलब भगवान के सामने जैसे जैसे बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई अपन किसी के घर में शादी का कार्ड देने जा रहे हैं, है ना, शादी का कार्ड देने जाए। अब हमने हमारे मित्र को देना है कार्ड, तो वास्तव में बुलाना हमारे मित्र को ही है, उनके पेरेंट्स को तो बुलाना नहीं है। अब ये छोटा सा फंक्शन है, बजट नहीं है हमारा इतना, तो मित्र को बुलाना, मित्र का नाम भी लिखा है कार्ड पे, उनके पिताजी का नाम नहीं लिखा कि पिताजी का लिखेंगे तो फिर पिताजी को बुलाना है, इसका मतलब ये होगा मित्र का नाम लिखा, बस परिवार मित्र का नाम। अब वो पिताजी भी सामने खड़े, उनका बच्चा भी सामने खड़ा है, तो शिष्टाचार क्या कहता है, शिष्टाचार ये कहता है कि भले ही बुलाना मित्र को, लेकिन वो शादी का कार्ड देना पिताजी को चाहिए। पिताजी को दे तो बुलाना तो है नहीं पिताजी को, पिताजी को ये बोल के दिया जाता है कि भैया भेजना है इनको। मतलब ये अब कहीं बोले क्या फिर, शिष्टाचार ये है कि कार्ड उनको दो, वो बोल कि ऐसा ऐसा आयोजन है साहब, इनको भेजना आप, बस आपका आशीर्वाद रहेगा, और क्या, यही होता है ना। तो अब उनके सामने यदि पुत्र को कार्ड दे दे तो पिताजी का अपमान नहीं है क्या ये, बताओ, कि हम घर के बड़े हैं, हमको तो कोई पूछ नहीं रहा है और इनके पास जा रहा है। तो इसी प्रकार ये भगवान तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन भगवान का अवयव नहीं है ये कि भगवान के सामने व्यंतरों को पूजा जाए और पूजवाए, लोग पूजे। महावीर जी में हमने देखा भैया कि हम देखते रह गए कि हमको पता नहीं था, भगवान महावीर की आरती चली तो गिनती के 5 लोग 10 लोग मान लो, और जैसे ही क्षेत्रपाल की आरती चली, मैंने बोला ये क्या हो क्या रहा है, दूसरी आरती होगी भगवान महावीर की, देखा तो वो क्षेत्रपाल की आरती, 100 लोग इकट्ठे हो गए, देखते ही देखते हम आंखों के सामने क्या चल रहा है, मतलब भगवान महावीर के सामने क्षेत्रपाल की आरती चल रही है अपनी, और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इनसे पूछना एक से भी, किसी एक से पूछना पकड़ के कि भगवान का स्वरूप क्या है, किसी एक से पूछ लेना बस, तो बता नहीं पाएगा भगवान का स्वरूप क्या है। देखा देख चल रही प्रवृत्ति, वो हमारे पिताजी करते थे, हमारे पड़ोसी करते थे, या हम इस पंथ में पैदा हुए, हमें किसी ने सिखाया ऐसा, ये प्रवृत्ति चल रही है। आप ये पढ़ो ना, वही गाथाएं लिखी ना आचार्य समंत भद्र ने लिखी है, छड़ाला लिखी है यहाँ पे, देव का स्वरूप क्या है, पढ़ लो बस। मोक्ष में प्रकाशक तो नहीं बोलेंगे पढ़ने को, कि आप बोलोगे वो तो पंडित जी ने लिखा हम क्यों पढ़े, वो तो तेरा पंथ के थे हम क्यों पढ़े, ऐसा हो जाएगी बात। तो मोक्ष में प्रकाशक भले मैं तो कहेंगे आप वही पढ़ो अच्छे से, बाकी नहीं पढ़ना तो आचार्य समंत भद्र को पढ़ो फिर आप,
क्लियर? हमने गाथा बताई आपको, 2 गाथा लिखी सुदेव पे उन्होंने और 2 गाथा लिखी कुदेव पे। सुदेव की पहचान क्या है और कुदेव की पहचान क्या है और कुदेव की भक्ति का फल क्या है, जैनियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बात करी फिर क्या व्यंतरों की मान्यताएं चल रही है कि व्यंतर जो है उनको स्थापित कर लिया और अरिहंत भगवान के पास तो लोग कम जा रहे हैं, इनके पास ज्यादा जा रहे हैं। लोग क्यों जाते हैं बताऊं मैं आपको, वो बोलते हैं कि अरिहंत भगवान तो क्या है अकर्ता हो गए हैं, और ये जो व्यंतर भगवानवासी और ज्योतिष इनमें कर्तत्व कर्ता बना अभी भी है। भगवान तो आएंगे मोक्ष से उतर के, वो तो वीतरागी हो गए हैं, वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे, वो हमें उपसर्ग का हरण नहीं करेंगे, वो इष्ट का संयोग नहीं करेंगे, वो हमें एग्जाम में पास नहीं कराएंगे, लेकिन इनकी करेंगे आराधना तो हमें लौकिक बाधाओं से दूर करेंगे, उसका निराकरण आज करेंगे अपन कि ऐसा उल्टा होता है इसका वास्तव में, वो अपन देखेंगे। तो ये जो क्षेत्र ये इनकी आराधना है, ये सब कुदेव की मान्यता है, यंत्रों को स्थापित करना तो ठीक है कल बताया था, लेकिन उनकी पूजा करना। इसी प्रकार धरणेन पद्मावती, अब पद्मावती एक्चुअली क्या हुआ, एक बात बताता हूँ आपको, और हुआ ये एक्चुअली कि जितने दूसरे धर्म है ना, जैसे हिंदुइज्म की बात करें अपन मेनली, तो वहां पे भी क्या हुआ कि शुरू शुरू में तो मेल गॉड थे, बाद में फिर फीमेल भी आना शुरू, पार्वती, गौरी, काली, दुर्गा, है ना, संतोषी माँ, और खिड़की नाम कुछ भी नाम बोल दो आप, खिड़किया माता, पत्थर माता, पेड़ माता, सारी बहुत सारी माताएं वहां पे, कुछ भी नाम बोल दो उसका आगे माता लगा दो तो वो पूजनी हो जाती है, ऐसा वहां पे प्रथा है। तो ये ऐसी माताएं तो हो गई। अब ये जैनियों ने सोचा यार वहां पे तो इतनी सारी है, अपने एक भी नहीं है, तो एक को तो लेके आए, अब किसको लेके आए, तीर्थन को तो सारे मेल होते हैं, वो जो साधु है सब आचार्य इतने भी हुए सभी, अब क्या करें, माता लेके आए तो एक को उन्होंने लेडीज को पकड़ा, किसको पकड़े, तो चलो इनको पद्मावती माता। एक बात बताओ, जब ये भाषण भगवान पे जब स्वर्ग दूर हुआ तो दोनों ने किया था कि अकेले ने पद्मावती ने किया था? धर्मेंद्र तो क्या है वो छोटे से हो गए, वो पद्मावती जो है हर जगह पद्मावती के नाम के तो मंदिर मिलेंगे आपको, हुमचा एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे अहित छत्र पार्शनाथ, मेरे को ऐसा लगता है हाँ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ अहित छत्र पार्शनाथ लिखा हुआ है, बाकी हर जगह पद्मावती लिखा हुआ है, हुमचा पद्मावती उदाहरण के लिए, पद्मावती का नाम ज्यादा फेमस। अहित छत्र तो एक ही जगह, वो भी अहि अहि का मतलब तो सर्प होता है, वैसे तो अहित छत्र भी वो धर्मेंद्र को सूचित करता है, ऐसा नहीं पद्मावती को सूचित कर सकता है, ठीक है तो तो क्या हुआ कि अब अपने को क्या अपने विषय कषाय का पोषण करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपने को करना है नृत्य। अब इन्होंने तो बिठा दिया किनको, किसको बिठाते हैं, दुर्गा को बिठाया, अपन किसको बिठाएं, तो अपन पद्मावती को बिठा और अपन करेंगे नृत्य, ये ऐसी परंपरा चल पड़ी। हमको अपने विषय कषाय का पोषण करना है। ये पद्मावती क्या ये एक एक का हिसाब रखेगी कि वो औरत मेरे पास आई थी, उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, चलो एंट्री करो, ये आदमी मेरे पास आया, इसको ये चाहिए, एंट्री करो, फिर एक एक को आकुलता करो कि भी इनको पुत्र की प्राप्ति करनी है और इनको इसकी करनी है। और कितनी बार तो भाई एक दो लोग आए मान लो पद्मावती के पास में, ठीक है, एक ने बोला कि हे माँ बारिश नहीं होना चाहिए वरना फसल खराब हो जाएगी, पद्मावती का भयानक भक्त, अच्छा भक्त। एक ने बोला भगवान मियाँ बारिश नहीं हुई तो मैं खाई नहीं पाऊंगा कुछ, वो भी पद्मावती का भक्त। वो एक ही शहर में एक ही इलाके में रहते हैं, अब क्या करें बताओ। तो भगवान पढ़ते नहीं इन पछड़ों में ये समझ लेना बात उनको, तो एक अब एक को ये चाहिए एक को वो चाहिए, क्या करें। तो ऐसा तो बोलोगे अरिहंत भगवान भी वही बताते ना, अभी बताएंगे सब, एक एक बार में क्लियर हो जाएगी चीज, और वो सब क्लियर होते से सब ये सब मान्यताएं दूर हो जाएगी। लेकिन कहना क्या है कि ये सब कोई हिसाब ना हिसाब रखने वाले हैं, वो उनको मत फंसाओ इन सब चीजों में। हाँ वो करता नहीं है, वो दुख के करता जरूर हो सकते हैं, एक बार वो भी करता दुख के नहीं हो तो स्वयं अभी देखेंगे उसका लॉजिक कैसे दुख के करता है वो। इसलिए क्या करना अपने को, ये क्षेत्रपाल, पद्मावती, धर्मेंद्र, ये सब इनमें यदि हमारी प्रवृत्तियां पाई जा रही है, पूजा की, धोख देने की, आरती की, मैं तो पूजा पढ़ी नहीं भैया इनकी कैसी होती है, पढ़ूंगा किसी दिन तो समझ में आएगी कि क्या किस भाव से पूजा करते हैं ये, है ना, पूजा है ना, आरती है ना, तो किस भाव से आरती को एक बार पढ़ना पड़ेगी, समझ में आएगी देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। और इनमें ये चल रहा है मेरे ख्याल जो भी चलता है ये चलता होगा ना कि भाई पुत्र दो, संपत्ति दो, धन दो, धान्य दो, ऐसा करो, इष्ट करो, परिग्रह दो। ऐसा तो नहीं बोल सकते होंगे कि वीतरागता दो, ऐसा तो नहीं बोल सकते होंगे सम्यक दर्शन दो, ज्ञान दो, चारित्र दो, ऐसा बोलेंगे क्या वहां पे, यही बोलेंगे। धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में धर्म के सिवाय अन्य किसी वस्तु की इच्छा करना, यह सम्यक दर्शन में कांक्षा नाम का दोष है। धर्म का धारण करके
धर्म के फल के बदले में धर्म के सिवाय अन्य लौकिक वस्तुओं की कामना करना सम्यक दर्शन में कांक्षा नाम का दोष है, गुण नहीं है। समझ में आया दुख के कर्ता कैसे हैं? अभी और करेंगे एक्सप्लेन अपन, सम्यक दर्शन का हरण कर ले ऐसे हैं, वो नहीं है, वो तो अपन जा रहे हैं, अपन करवा रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि वो नहीं है, हम जा रहे हैं, हमारे सम्यक दर्शन को हर लो। हमें हमारे हमने जितना ही पुण्य इकट्ठा किए ना, धर्म वगैरह सब ले लो और बदले में हमको एक सोने की डली दे दो, ये है वो। तो दुख के करता हुए कि सुख के करता हुए, वो बात देखेंगे आगे अपन। अब अपन बात करें, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं चलो कि कैसे ये इसमें लोगों की प्रवृत्ति, हाँ ये यही कुदेव जो है दुख के कर्ता कैसे हैं और सुदेव जो है सुख के कर्ता कैसे हैं। कुदेव सुदेव सुख के कर्ता और कुदेव जो है दुख के कर्ता। बताओ आप कितना बड़ा अंतर है। ऐसा भी नहीं कि न्यूट्रल हो एक आध तो इनमें से। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई तो समझना कि समझ में आया। अब क्या होता है, जीव को जो भी सामग्रियां प्राप्त हो रही है, अपन बात करते चलो तीन अलग प्रकार से लेते हैं इसको प्रकरण को। इच्छाओं की बात करें, जीवों की इच्छाएं, जीवों की इच्छाएं धर्म को धारण करके, पहले नंबर पे मोक्ष की कामना, दूसरा परलोक में सुख की कामना, तीसरा इस लोक में सुख की इच्छा। ठीक है। अब ये जीवों की इच्छाएं हैं। ये जब जब भी देव के पास जाते हैं तो ये तीन चीज लेके जाते हैं, कोई चौथी चीज लेके जा रहा है क्या? कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी है, ठीक है। हम में से जो भी आता है भगवान के पास में ये तीन इच्छाएं लेके जाता है, अनलेस एंड अनटिल इच्छाओं का अभाव हो गया हो तो। वो तो मुनिराजों के होता है 10वें गुणस्थान के बाद में, उसके पहले तो ये तीन इच्छाएं अंदर में भले ही आप एक्सप्रेस नहीं करो, इम्प्लिसिट तो ये रहता ही है लेकिन अंदर कि हे भगवान मुझे धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में धर्म चाहिए, ये इच्छा रहती है तो मोक्ष की कामना हुई। मुझे मुक्ति चाहिए भगवान, आप जैसी वीतरागता चाहिए, वंदे तद्गुण लब्ध है, ऐसा बोलते भी है ना भगवान को। ये तो बात हुई किनकी, सम्यक दृष्टियों की। लेकिन दूसरे और भी जीव हैं, वो जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं भगवान से कि भगवान ये भव तो मेरा क्या बहुत मैंने कमा लिया है और ये ले तो जा नहीं पाऊंगा, चेक तो कटेगा नहीं अगले जन्म का यहाँ से। तो परलोक में मुझे सुख चाहिए, परलोक में मुझे वैभव चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ये जो भी है वो चाहिए। तो वो आप ही दिलवा सकते हो मेरे को। दूसरी कामना, तीसरी कि इस लोक में मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जगत में अशांति है, या ये जो इच्छाएं हैं, तो तीन प्रकार की इच्छाएं लेके जीव जा रहा है भगवान के पास में। अब मोक्ष की कामना से शुरू करते हैं अपन की मोक्ष की कामना पूरी हो रही है क्या? यहाँ से ऊपर आ जाए अपन, यहाँ से मोक्ष की कामना पूरी होगी यहाँ से? बताओ कैसे? मतलब मोक्ष मतलब क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता रूप जो भगवत्ता है उसकी बात करें हम यहाँ पे। तो कुदेव के पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये है क्या? जिनके पास सम्यक दर्शन ही नहीं है, ज्ञान चारित्र तो ऐसे भी नहीं होते भाई। तो मान लो देवगति के जीवों की बात करें, जैनियों की बात करें, अपन भौतिक देवों की बात करें, तो इनके पास तो वैसे ही नहीं है। क्या नहीं है? सम्यक चारित्र तो कम से कम नहीं है तो पक्का है, और सम्यक दर्शन भी है कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इनके पास ही नहीं है, अब ये कैसे देंगे फिर हमें? तो ये सुख के कर्ता तो नहीं होंगे, हो पाएंगे फिर। हाँ दुख के कर्ता वो बाकी है अभी, लेकिन सुख के कर्ता तो नहीं हो पाएंगे। और सुदेव, सुदेव के पास है सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र, तो वो कैसे देंगे? वो कैसे देंगे कि वहीं वहां जाके जीव भाव करे वीतरागता के, कि वीतरागता उपादेय है। यहाँ जाके कुदेव के सामने ऐसा बोल पाएगा कि वीतरागता उपादेय है?
वहां जाके तो स्तुति कर सकता है कि भगवान आपके जैसा मुझे बनना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। हे भगवान, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी इस वीतरागता और सर्वज्ञता के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और इच्छा मेरी ये है कि मुझे भी आपकी वीतरागता और सर्वज्ञता मिले। हाँ, उनको भी नमस्कार किया, गुण को भी नमस्कार किया आपके, हाँ वंदे तद्गुण लब्धये, आपको नमस्कार किया आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। ऐसा अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी दुःखखो खमखो बोहिलाओ सुगही गमनम समाहि मरणम जीर्ण गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, आपके गुणों की संपत्ति, अब यहाँ बोले कुदेव के सामने, है भगवान आपके गुणों की संपत्ति, आप उनका गुण ही क्या है? दर्शन ज्ञान चाहे तो हाथ में का गुण बोला अब वो है, शुद्धता हो तो गुण, नहीं हो तो काहे का गुण, तो इसलिए मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी, ये तो पक्का हो गया। देखो, हाँ, वीतरागी प्रभु की आराधना से वीतरागता प्राप्त होती है, सरागी प्रभु की आराधना से सरागता प्राप्त होगी। परलोक में, परलोक और इस लोक में सुख की वांछा, परलोक में सुख की वांछा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। परलोक में सुख की वांछा, तो परलोक में सुख के लिए क्या चाहिए? परलोक में सुख के लिए धर्म नहीं चाहिए, परलोक में सुख के लिए धर्म का फल परलोक में सुख नहीं है, धर्म का फल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति है। धर्म करते करते, अब होता यह है कि करा तो धर्म के लिए कर रहा है गृहस्थ, लेकिन धर्म धारण करते करते उसे पुण्य का आश्रय होता है, उससे वो बच नहीं पाएगा गृहस्थ है तो। अभी पुण्य का आश्रय हुआ, पुण्य का बंध हुआ, भविष्य में जाके जब ये पुण्य के रूप में ही उदय में आए, तो उस पुण्य के उदय में उसको परलोक में भी लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है, ये नियम है। ये तो इस इंटेंशन से क्या है कि धर्म को धर्म के इंटेंशन से ही करेगा, धर्म को शुभ शुभ कार्यों के इंटेंशन से करोगे तो हाँ, वो एक अलग प्रसंग है, बात सही है, लेकिन अपने को तो यहाँ कहीं और ले जाना है अभी ठीक है। तो यहाँ पे क्या वही लेंगे किसी दिन अपन। तो एक यहाँ पे क्या है कि हमें परलोक में अनुकूलताएं चाहिए। मान लो यदि ये भी प्रयोजन है धर्म किसी का, किसी श्रावक का हो या कोई दूसरा जैनेतर भी हो, तो धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में परलोक में सुख चाहता है, परलोक में अनुकूलताएं चाहिए। तो कैसे होगा ये, कैसे होगा ये ऐसे होगा, देखो साइंस इसके पीछे, लॉजिक इसके पीछे, कर्णानुयोग कर्म सिद्धांत, विधि का विधान, जो पूरा साइंस है उसके पीछे वो ये है कि जीव क्या है, पुण्य का आश्रय करे, उसे पुण्य का आश्रय हो जाए या वो करे, पुण्य का बंध हो, पुण्य का बंध अगले, अब अगले भाव में या उसके अगले, जब भी उसका उदय में आना हो आएगा, और उसके उदय में जीव को लौकिक अनुकूलताओं की, सुख की प्राप्ति तो नहीं बोल पाएंगे हम, हाँ लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति, संसार में सुख नहीं है ना, लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति मिले, ये इसके पीछे साइंस है। ठीक है, अब ये गया कहां पे, कुदेव के पास, कुदेव के पास गया, तो कुदेव की भक्ति से क्या होगा, ये दुख के कर्ता कैसे इसकी सिद्धि कर रहे हैं, कुदेव की भक्ति से क्या होगा। देखो पहले अपन ये समझे साइंस, कि पुण्य का आश्रय कैसे होता है और पाप का आश्रय कैसे होता है। पुण्य का जो आश्रय है वो कषायों की मंदता से होता है, राग आदि भावों की मंदता से पुण्य का आश्रय होता है, और पाप का आश्रय राग आदि भावों की तीव्रता से होता है, कषायों की तीव्रता से होता है। और वीतरागता से क्या होता है, राग की मंदता है तो पुण्य का आश्रय, राग की तीव्रता है तो पाप का आश्रय, और राग ही नहीं है, राग के अभाव है, वीतरागता की उत्पत्ति है, वीतरागता की वृद्धि है, तो क्या है, भूल गए ऊपर का नहीं 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 नहीं, देखो वापस सुनो, राग की मंदता से पुण्य आश्रय पुण्य बंध, राग की तीव्रता से पाप आश्रय पाप बंध, तो वीतरागता की उत्पत्ति से और वीतरागता की वृद्धि से क्या है, से संवर निजरा है भाई, आश्रय बंद होगा संवर निजरा ठीक है, ऊपर का भूल तो नहीं गए, पढ़ लेना ये इसको अच्छे से। तो समझ में आया पुण्य का आश्रय कैसे होता है, शुभ भावों से, मंद कषायों से, वीतराग भावों से नहीं होता है पुण्य का आश्रय, वीतराग भावों के साथ में जो शुभ राग पाया जाता है उस वो राग पुण्य आश्रय का कारण, और वीतराग का तो संवर्ण निजरा का कारण है। ऐसा नहीं बोल पाएंगे वीतराग भावों से
शुभ का आश्रय वो नहीं बोल पाएंगे। देखो वीतरागता से संवर्ण निजरा, तो वीतरागता के साथ में जो राग के परिणाम पाए जा रहे हैं, वीतरागता और मिश्रित परिणाम भी होते हैं, तो वीतरागता के साथ में जो राग के परिणाम पाए जा रहे हैं वो राग के परिणाम शुभ है, मतलब यदि शुभ में लगे हुए हैं तो शुभ है, और अशुभ में लगे हुए हैं, तीव्र राग चल रहा है, तीव्र कषाय चल रही है, तो इसका मतलब पाप का आश्रय चल रहा है। समझ में आया ना, पुण्य पाप का आश्रय कैसे होता है, मतलब प्रकृति में। अब ये कुदेव की जो पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है, स्तुति की जा रही है, इसमें सराक्ता को उपादेय माना जा रहा है, इसमें विषय कषाय को उपादेय माना जा रहा है, इसमें वीतरागता को उपादेय नहीं माना। वीतरागता क्यों उपादेय मानेगा जीव, तो उसके राग मंद होगी, तो उसके शुभ आश्रय होगा, शुभ परिणाम होंगे। लेकिन यहाँ पे जब अशुभ को उपादेय माना है, विषय कषाय को उपादेय माना, मतलब किसको उपादेय माना, अशुभ को, पाप को उपादेय माना, सरागता को उपादेय माना मतलब अशुभ को उपादेय माना, तो उपादेय इसको मान रहा है, तो इसके जो परिणाम पाए जाएंगे वो भी संश्लेषित परिणाम पाए जाएंगे, उस वो तीव्रता पाई जाएगी कषायों की। ऐसा नहीं होगा कि देखो हम तो काली के पास गए, काली की पूजा करी हमने, काली को जैसे ही देखा ना हमने, उसी जुबान भार थी, नर मुंड की माला लटकी हुई थी, हाथ में अस्त्र शस्त्र थे, जो परिणामों में निर्मलता आई ना हमारे, आप बता नहीं सकता मैं आपको। ऐसा हो सकता है क्या, हो जाए ऐसा? तो भाई वहां जाओगे तो क्या ये जो दिख रहा है वही जैसे परिणाम हो रहे, क्रोध के रौद्र स्वरूप है, रुद्र के अवतार हैं, तो वो परिणामों में रौद्र बना चल रहा है, और ये रौद्र बना चल रहा है, ये अशुभ अशुभ तीव्रता है, कषायों की तीव्रता है ये, तो इससे पाप का आश्रय होता है, पुण्य का नहीं होता है। और यदि परिणाम जैसे कि कोई बोले कि धरणी पद्मावती के पास जाए, तो वहां तो ऐसा नहीं है, तो भाई वहां पे भी क्या है, क्या चल रहा है वहां पे भी, विषय कषाय के जीव गया, क्या हेतु क्या है जाने का, विषय कषाय उपादेय लग रहे हैं उसको, विषय कषाय उपादेय लग रहे हैं। तो एक बात तो बता दी अभी कि सम्यक दर्शन में दोष है, कर्म परवशेषान्ते दुःखेरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता का काक्षणा स्मृता, ऐसा लिखा है आचार्य समंत वर्णन ने कि कर्म परवशे शांति दुःखेरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था। जो कर्म के कर्म के वश में है, जो जिसका जो अंत सहित है, जो आदि अंत और मध्य में दुखों से लबालब भरा है, ऐसे संसार के विषयों में आस्था रखना यह कांक्षा नाम का दोष है। इसमें भी आएगा, ये तो चलो अपने रत्नगण शौकाचार्य जी से लिया था, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 12 है, वहां से थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो छडाला से समझ में आएगा ज्यादा, तीसरी ढाल में वहां पे लिखा है जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने, ऐसा लिखा है। वृष अभी आएगा तीसरी ढाल में। हाँ, सम्यक दर्शन के 8 अंग के बाद 8 दोष पड़ेंगे, तो उसमें 8 अंग में लिखा हुआ है एक्चुअली कि वृष भव सुख वांछा भाने सम्यक दृष्टि जीव धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में संसारी विषयों की कामना नहीं करता है, ये उसका निकांक्षित नाम का अंग है। सम्यक दर्शन इन 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है। कुदेव के पास जाएंगे तो क्या कामना करेंगे, कुदेव के पास जाएंगे तो इनकी कामना करेंगे, धर्म की कामना थोड़ी करते होता है वहां पे, धर्म तो है ही नहीं ना वहां पे, धर्म की कामना कैसे करेगा जीव, वहां तो कामना किसकी होगी, विषय कषाय की होगी। मानभद्र के पास जाएंगे तो काय की कामना लेके जा रहा है जीव। पूजाकारों ने पूजा ऐसी बनाई कि पुत्र की दे, संपत्ति दे, और ये दे वे दे, मतलब सब कुछ दे, सम्यक दर्शन को छोड़कर सब कुछ दे दे, कोई नहीं चाहिए हमको, हमारा सम्यक दर्शन आप ले लो, बाकी सब हमको दे दो आप, ये ऐसी कामना लेके जा रहा है वहां पे। तो क्या हो रहा है, विषय कषाय का पोषण करने के लिए जा रहा है। ये सम्यक दर्शन में यदि जीव सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, और यदि सम्यक दृष्टि है और गलती से पहुंच जाए तो क्या होगा, तीसरे हाल में देखेंगे अपन, सम्यक दर्शन नष्ट हो सकता है उसका, वो देखेंगे तीसरे हाल में, एकदम से नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसकी मल दोष अतिचार अनाचार ऐसे लगेंगे, वो फिर नष्ट हो जाएगा। तो ये अभी तो अपन यहाँ की बात कर रहे हैं अपन, तो ये विषय कषाय का कामना लेके देव के पास जाए और देव से वो मांगे, तो ये सम्यक दर्शन में कांक्षा नाम का दोष है, दुख का हेतु हो जाएगा। ये मिथ्या दर्शन हो गया ना, अब तो इसके सम्यक दर्शन में दोष लग गया, सम्यक दर्शन नष्ट हो गया, इसका मिथ्या दृष्टि हो गया, और मिथ्या दर्शन संसार परिवर्तन का मूल कारण, दुख के कर्ता होगा, मतलब समझ में आ रहा है दुख के कर्ता कैसे होगा, ये तो सम्यक दर्शन के हिसाब से मिथ्या, क्योंकि सम्यक दर्शन को बदल के मिथ्या दर्शन कर दिया, या फिर सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको बिल्कुल मिथ्या में और धकेल दिया, क्या हो ही नहीं इसको।
पहले भी नहीं था और अब और नहीं होता। दुख के करता ये कैसे होगा कि भैया हम खुद ही जा रहे हैं वहां पे और अपने सम्यक दर्शन को हरण करवा के आ रहे हैं वहां पे, है तो, और नहीं है तो फिर ऐसा करवा के आ रहे हैं कि कभी हो नहीं। तो कुदेव क्या हुए, क्योंकि क्या कि कामना क्या है वहां पे जीव की, जा रहा है तो क्या कामना लेके, सुख संसारी भोग की कामना से जाता है जीव। कुदेव के पास कोई जाते हैं मिला हम वीतरागता की प्राप्ति करने के लिए जाएंगे, आज चोला चढ़ाएंगे, ऐसा कभी बोला किसी ने आज तक? मेरे को तो नहीं बोला भैया, आपको कभी बोला हो तो बताना मेरे को। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या है, कर्म का सिद्धांत लगाना है इसमें। एक तो सम्यक दर्शन से लगाया अपन ने, एक कर्म के सिद्धांत से, दुख के कर्ता कैसे हैं ये यहाँ पे लिखे अपन, सम्यक कांक्षा नाम का दोष लिख लो यहाँ पे, कांक्षा नाम का दोष, कांक्षा। एक तो ये है। दूसरा पापाश्रव। पापाश्रव कैसे होता है ये बताया हमने, पापाश्रव कैसे होता है, कैसे होता है पापाश्रव? तीव्र कषाय से इनकी भक्ति की जाती है, वो तीव्र कषाय के परिणामों से, तीव्र राग के परिणामों से पाप का आश्रय होता है, क्योंकि वहां पे उपादेयता भाषित जिन चीजों की हो रही है उनमें तीव्र राग पाया जा रहा है जीव को। भगवान कल मेरा रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट नहीं आया तो मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तीव्र अकुलता पाई जा रही है अंतरंग में, अशांति पाई जा रही है, उसके परिणामों से स्तुति की जा रही है। तो उससे पाप के आश्रय है, पाप के बंध है, और पाप का बंध आएगा फ्यूचर में क्या होगा, उदय में आएगा तो जीव को लौकिक प्रतिकूलताओं की प्राप्ति होगी, हो गए दुख के कर्ता। इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हाँ, लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जा रहा है तो दुख के कर्ता हो गए। अब सुदेव सुख के कर्ता कैसे है, ये प्रश्न उठा फिर कि भैया ये तो हम इनके पास भी नहीं जाए। तो हमने क्या बोला, देखो कांक्षा की जो दोष ये परिभाषा बनी थी ना, तो उसमें एक चीज बोली थी, क्या बोली थी, धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में धर्म के सिवाय अन्य किसी वस्तु की कामना करना कांक्षा नाम का दोष है। इसको एक्चुअली लिखा नहीं मैंने, ये तीसरे ढाल में लिखेंगे इस पंक्ति को हम, धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में धर्म के सिवाय अन्य लौकिक वस्तुओं की कामना करना, ये कांक्षा। तो कहाँ थे हम, हाँ, ये कांक्षा नाम का दोष, धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में धर्म के सिवाय अन्य किसी वस्तु की कामना करना। तो और धर्म क्या है वो भी देखेंगे, अगले आने वाला कुधर्म मत का स्वरूप आया तब धर्म की परिभाषा पढ़ लेंगे वहां पे एक बार और, हालांकि बहुत बार हो चुकी है, एक बार और पढ़ लेंगे। हाँ, लेकिन उन तीन चीजों के अलावा अन्य की कामना करना ये कांक्षा नाम का दोष है। और लेकिन सुदेव के पास जाएंगे तो कांक्षा नाम का दोष होगा क्या, इस सुदेव के पास जाएंगे तो अपन ये है कि भगवान हमें पुत्र चाहिए, अब वो बोलेंगे भाई अच्छा होता तो मैं लेके बैठता ना मेरे पास में, अभी स्त्री चाहिए तो मैं मेरे लेके बैठता, मेरे पास नहीं है, मतलब ये सब छोड़ने लायक है, इनमें सुख नहीं है, ये शरीर से आसक्ति छोड़ने लायक है, ये राग आदि छोड़ने लायक है, इसे शिक्षा मिलती है वहां पे। तो वहां जाके कांक्षा नाम का दोष नहीं लगने वाला, धर्म के फल के बदले में जैसे आपकी वीत रखता है वैसी वीत, और स्तुति भी ऐसी की जाती है। जितनी पूजाएं हैं पूजाओं में कहाँ ऐसा अपन वो कहीं किसी ने आरती के रूप में लिख दिया हो तो बात अलग है, लेकिन प्रमुखता जो रहती है वहां पे वो यही रहती है कि भगवान आपकी ऐसी वीतरागता मिले, आपके ऐसा दर्शन मिले, ज्ञान मिले, चारित्र मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्ट ये मिले, ये ऐसी कामना करके जाते हैं ना वहां पे कि विषय कषाय मिले, पाप मिले, हिंसा मिले, तीव्र राग मिले, ऐसा कहाँ बोलते हैं वहां पे। तो वीतरागता उपादेय लग रही है तो परिणाम भी वैसे ही बनते हैं, फिर वीतराग रूप बनते हैं, जहां जैसे जाएंगे वैसे बन जाएंगे, सीधी सी बात है। तो वहां जाके वहां पे जो स्तुति चल रही है वो मंद कषाय से चलती है, अरिहंत भगवान की स्तुति मंद कषाय से जीव करता है, ये तीव्र कषाय उसके होती है ना तो मंदिर ही नहीं आता है। तीन वेदियां ना मंदिर की, जैसे 1 2 3 4, 4 वेदी, 4 फ्लोर है, अब कुछ शक्य है, मतलब 4 मंजिल चढ़ने में शक्य है, अब वो पहले फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है ना और सेकंड फ्लोर पे जा रहा है, थर्ड फ्लोर पे जा रहा है, मतलब उसकी कषाय उतनी मंद है एक तरह से, मतलब अपेक्षा से बोल रहे हैं अपन, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, नहीं तो क्या है जिसकी कषाय तीव्र है वो तो एक बार में कि हो गया काम अच्छा चलो भैया, लेकिन नहीं, वो उसको अच्छा लग रहा है वीतरागता की उपासना करने में, इसलिए हर फ्लोर पे जाके भगवान को नतमस्तक हो रहा है। तो ये मतलब कषाय की मंदता से की जाती है, और कषाय की मंदता जब होती है, राग की मंदता होती है, तब क्या होता है, पुण्य का आश्रय होता है। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं पुण्य के आश्रय से हम वहां जा रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं साथ में क्या, कि जब भगवान की स्तुति की जा रही है, भले ही वीतरागता को उपादेय माना है श्रद्धान में, लेकिन क्योंकि कार्य सम्यक चारित्र तो है नहीं ना आत्मा में, आत्मा की लीनता रस के होती नहीं है, इसलिए शुभोपयोग पाया जा रहा है, शुद्धोपयोग नहीं पाया जा रहा है, इसलिए शुभोपयोग है, तो शुभ का आश्रय है, पुण्य का आश्रय है, पुण्य का बंध है जो भविष्य में जाके उदय में यदि पुण्य के रूप में आया तो लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति कराता है। इसलिए भगवान
नीचे आ जाए अपन, भगवान कैसे हैं, भगवान मोक्ष के कर्ता भी और भगवान परलोक में सुख के कर्ता भी हैं। कौन? सुदेव। कैसे हैं सुख के कर्ता? भाई उन्होंने नहीं करा कुछ भी, जो भी किया है वो हमने किया है। या कुदेव में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है हमने किया। हमने क्या किया? हमने भाव किए। भाव किए से, भाव करने से कर्म का आश्रय हुआ, कर्म का बंध हुआ। वहां गए तो पाप का हुआ, यहाँ गए तो पुण्य का हुआ। यहाँ पुण्य का हुआ तो अनुकूलता की प्राप्ति मिली, इसलिए इनको उपचार से सुख का कर्ता बोला। वहां गए तो पाप का आश्रय हुआ, प्रतिकूलता मिली, इसलिए वहां पे उपचार से उनको दुख का कर्ता कहा। लेकिन कर्ता वो नहीं थे। कर्ता कौन था? यदि कर्तत्व पर परिणाम लगाना है तो कर्ता का परिणाम किस पे लगेगा? तो बहुत सारी चीजें हैं। कर्ता अपन पहले पढ़ा था, भगवान की हम जी पर पदार्थों करते हम नहीं है, कर्ता पता के परिणाम हमने लगाए थे। लेकिन हो कौन कर कौन रहा है? ये जीव जो है ये कर्म के फल को भोगता है। और कर्म किसके द्वारा किए गए हैं? कर्म इसी के द्वारा किए गए हैं कि कर्म किसी ने छड़ी घुमा के इसको कर्म दे दिए हैं कि ले असाता की जगह साता। ऐसा होता है क्या? आयु बढ़ा दे तेरी, ले चल, ऐसा होता है? सिद्धांत में ऐसा होता है किसी के ग्रंथ में? बताना, कोई भी हो, कोई भी पंथ का हो, किसी के सिद्धांतों में ऐसा होता होगा कि कर्म बदल दिया हो, तेरा कर्म हटा दिया हो। तो ये जब हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, ये बात समझ में आ रही है, तो ये कर्ता कहाँ ठहरे? कोई भी स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप जो देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, जो हमने स्वयं कर्म किए थे शुभाशुभ, वही फल देते हैं। यदि हम कर्म करें और कोई अन्य फल दे उसका, तो फिर हमारे किए हुए किस काम के? ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि बहुत सारी हम हिंसा कर लें, एंड में जाके नमस्कार कर लेंगे, सारे पाप धुल जाएंगे हमारे। न्याय है क्या? बताओ ये। मतलब जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कि नहीं हम तो पहले खुद हिंसा, हमको समझ में आ गया, देखो आज राज कुदेव के पास आएंगे, क्षमा मांग लेंगे, हमारे सारे पाप धुल दे जाएंगे और हमें सुख के कर्ता हो जाएंगे। तो पहले तो अपन क्या करो? खूब पाप करो, खूब पाप करो, और फिर जहाँ एंड में जाएंगे अपन और क्षमा मांग लेंगे कुदेवों से। कुदेवों की बात करते, कुदेव क्षमा मांग लेंगे, और कुदेव क्या है? हम सब पाप हर लेंगे, हमारे हमारे कर्ता हो जाएंगे हमारे सुखों के। तो ऐसा नहीं हो, जो कर्म किया है जीव ने वो तो उसको भुगतना ही है। वो उदय में आए बिना छोड़ेगा नहीं। पार्षद भगवान की जीव को नहीं छोड़ा, तो आप और मैं क्या बात करें? किस खेती मूली हम? जो कर्म किए हैं, बाप बांधा है, उदय में आएगा, कोई इसको पलटा नहीं पाएगा। पर तो नहीं पलटा पाएगा, स्वयं जरूर एक बार कुछ करे विशेष तो पलटा पाए, लेकिन दूसरा तो नहीं पलटा पाएगा, ये बात पक्की है। समझ में आई ना बात? तो ये कौन देता है फिर? पर नहीं देता है, स्वयं स्वयं जीव करता है। बात करें अब तीसरी, इस लोक में सुख की वांछा। इस लोक में सुख की वांछा से जीव जा रहा है यहाँ पे कि सुख की प्राप्ति होगी, कुदेव के पास जाएगा तो सुख की प्राप्ति होगी क्या वर्तमान में? तो बात तो वही आ गई ना, भी वर्तमान में भी सुख चाहेगा तो कर्म के उदय है। पहले जो कर्म मानते थे वो उदय में आएंगे, वो इसको पलटा नहीं पाएंगे। लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा? वहां पे जाएगा तो वहां परिणाम जाके मैंने भी जैसे बताया, और ज्यादा अशांत हो जाएंगे, और ज्यादा आकुलित हो जाएंगे। इनके पास आएगा, कुदेवों के पास में, तो कषायों की वृद्धि, कषाय जो आत्मा को कषे दुख दे, वो उन परिणामों की प्राप्ति होगी। कुछ पूछना है क्या विकास? मेरा नहीं चालू हो गया क्या? चलो, तो इनकी प्राप्ति होगी, किनकी? आकुलता की परिणामों की प्राप्ति होगी, अशांतता की प्राप्ति होगी। किसी क्रोधी को देखकर परिणाम शांत हो सकते हैं क्या? कि हमने वो क्रोध रुद्रावतार के दर्शन किया, जैसे परिणामों में क्षमा के भाव आए हमारे, मजा आ गया हमको, ऐसा हो सकता है क्या? किसी ऐसे सग्रंथ को देखें और निर्ग्रंथता के भाव आ जाए,
सरागी को देखो, मतलब भाई निर्ग्रंथ मुनिराज को देखें तो निर्ग्रंथता के भाव आएंगे, सरागी को देखेंगे तो सरागता के भाव आएंगे। तो वर्तमान में भी वो सरागता उपादेय भाषित हो रही है, कषाएं ज्यादा उद्वेलित हो रही है, इच्छाएं बढ़ रही है, तो वर्तमान में व्यवस्था दुख रूपी है। तो ये जा रहा था किस लिए? सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन मिला क्या? इसको बदले में सुख के बजाय दुख ही मिला। इसलिए कोई पाप कर ले और फिर वहां जाए, और तो ये बात जमती नहीं ना कि भाई हमने खूब पाप कर लिए, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात हो जाएगी। ये तो कि हमने खूब पाप कर लिए, हम एक काम देखो, एक काम करो, बाजार में आ गई है डायबिटीज की गोली, तो अब क्या करें? खूब शक्कर खाओ अपन, तो ऐसा होता है क्या? हाँ, इंसुलिन आ गया, इंसुलिन लगवा लेंगे बाद में अपन, कि नहीं अपन शक्कर भी नहीं खाते, अपने को पता है कि वो समय दुख रूप है। तो ये इसलिए इनके पास जाएंगे पापों को हर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बात समझ में? किसी को पूछना है इसमें सुख के कर्ता और दुख के कर्ता में? दो बात याद रखना, एक तो क्या है, कर्म की बात याद रखना कि स्वयं हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, ये कोई कर्म दे नहीं सकते, कोई भी हो। तीनों भौंत्रिक में लगाना, बाकी सब में लगा लेना। वो भगवान भी इस कर्म के देने वाले नहीं है भगवान, लेकिन भगवान की भक्ति से क्या होता है, कर्म की प्रकृति ही पाप रूप जो होती है वो भी पलट सकती है, संक्रमित होकर पुण्य रूप हो सकती है। वो तो अपन समझा नहीं क्योंकि वो कर्म कांड का विशेष विषय है वो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। और विशेष रूप से पुण्य का आश्रय भी हो सकता है, पुण्य के आश्रय के लिए जाना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हुए बिना रहेगा नहीं वो। और भगवान की जो स्तुति ना, जैसे अभी तो कुदेव में लगाया था हमने, कुदेव के पास जाएंगे तो और आकुलता के परिणाम होंगे, अशांतता के परिणाम, लेकिन वीतरागी भगवान के पास जाएंगे, पूजा करेंगे हम, तो वो जो प्रशमता का मजा है, प्रशम सुख, वो यही मिलेगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा। प्रशमता मतलब कषायों की मंदता को प्रशमता कहा, और ये भी 4 प्रकार के सुख बताए थे शायद, उसमें एक प्रशमता भी बताया था। प्रशमता, कषायों की मंदता से सुख होता है। तो पूजा में मन लग रहा है, मतलब पूजा करने के बाद आप देखो परिणाम कितने शांत होते हैं, मजा आता है पूजा करने में। आप पूजा यदि शब्दों को का अर्थ समझ के करें तो मजा आता है, तो वो परिणाम शांत होते हैं, वो यहाँ कहाँ हो पाएंगे? समझ में आई ना बात? तो ये इसलिए ये सुख के करता है वास्तव में, और ये दुख के करता है, इसलिए यहाँ जाने से क्या होगा? सुख के बजाय दुख की ही प्राप्ति होगी। इसलिए हमें यदि ये पाए जा रही है विपरीतताएं, तो हम उन विपरीतताओं को दूर करें। ये पूरा प्रयोजन था इस प्रकरण को लेने का। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो, वरना वो चलते हैं हम आगे। चलो भाई, समझ में आ गया मतलब सबको अच्छे से? और किसी को कुछ हो तो आप मोक्ष में प्रकाशक अध्याय नंबर 6, बहुत विस्तार से नाम ले लेके लिखा है सबका वहां पे। और पढ़ना हो तो सदा सुखदास जी कास्यवल की टीका है रत्नकरण शावकाचार्य जी की, उसमें भी पहला अध्याय में जब ये प्रकरण लिया है उन्होंने, तो उन्होंने वहां पे भी लिखा है, विस्तार से नाम ले लेके लिखा है। ठीक है, वहां से आप पढ़ लेना। हालांकि मेरे को लगता नहीं कि जरूरत होना चाहिए, समझ में आ गया है तो। फिर भी अपना ज्ञान को समीचीन करने के लिए कि हम भटक नहीं जाए, दूसरे के बहकावे में नहीं आ जाए, परोपदेश से ना ग्रहित पढ़ रहे ना, ग्रहित मिथ्यात्व। चलो आगे चले यहाँ से। तो जय कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, तो हमारे हमने क्या क्या पढ़ लिया? कुगुरु कुदेव पढ़ लिए हैं। अब हम बात करें कुधर्म की। पंक्ति है इसमें, पढ़ते हैं एक बार। छंद नंबर 11 की दूसरी पंक्ति और 12 की पहली पंक्ति। रागादि भाव हिंसा समेत दरवित त्रस थावर मरण खेत ते क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म। अब बात किसकी करना है? कुधर्म की। क्यों करना कुधर्म की बात? क्योंकि कुधर्म का श्रद्धान ग्रहित मिथ्या दर्शन है। ग्रहित मिथ्या दर्शन पोषे चिर दर्शन मोह एव, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन का पोषण करता है। और अग्रहित मिथ्या दर्शन कैसा है? संसार परिभ्रमण का कारण। संसार परिभ्रमण कैसा है? दुख स्वरूप है। मतलब कुधर्म का श्रद्धान ये दुख का कारण है। समझ में आई ना बात? तो क्या कर रहे हैं फिर? ताते इनको तजिए सुजान, इनको जान के क्या करना है? तजना है, भटकना नहीं है। यहाँ भटक नहीं जाना है यहाँ पे कि और कितना अच्छा बताते हैं वहां पे, तो उस धर्म में ऐसा होना चाहिए। धर्म तो देखते हैं अभी कि कितना अच्छा बताते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। चलो, रागादि भाव हिंसा समेत कुधर्म किसे कहते हैं? कुधर्म में क्या होता है? तो जहां रागादि भाव हिंसा, हिंसा 2 प्रकार की,
एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। पहली बात तो हिंसा किसे कहते हैं, उसके पहले भी धर्म किसे कहते हैं, कुधर्म पढ़ रहे हैं ना, धर्म किसे कहते हैं बताओ भाई, धर्म किसे कहते हैं? जैन धर्म के अनुयायियों बताओ धर्म किसे कहते हैं? सात तत्वों में समीचीन श्रद्धा। 7 तत्वों में समीचीन श्रद्धान, ठीक है 33%। और धर्म किसे कहते हैं? देखो अपन रत्नगण शावकाचार्य जी में पहला ही श्लोक मतलब मंगलाचरण लिखा, उसके बाद आचार्य समंत ने पहले ही श्लोक में लिखा धर्म का स्वरूप कि धर्म क्या है, धर्म क्या होता है। उन्होंने लिखा वहां पे देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसारः दुःखसत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। प्रतिज्ञा करते हैं वहां पे आचार्य समंत। मैं एक ऐसे धर्म को कहूंगा इस ग्रंथ में, रत्नकरण शावकाचार्य जी नामक ग्रंथ में मैं ऐसे धर्म को कहूंगा जो कर्म और दुखों से जीव को निकालकर उत्तम सुख में लगाए। तो धर्म क्या है? दुखों से छुड़ाकर सुखों में जो लगाता है उसे धर्म कहते हैं। कोई पूछे धर्म क्या है? जो दुखों से छुड़ाए और सुखों में लगाए, सुखों में धरे, वहां लिखा धर्यति इति धर्म, जो धरता है, कहाँ धरता है? सुख में धरता है, वो धर्म है। तो कहाँ भी जीव है दुख में धरा हुआ है, उसको वहां से निकाल ले और सुख में धरे। चूंकि रत्नगण शावकाचार्य है ना, वहां लिखा है धर्म की परिभाषा, तो टीकाकारों ने ऐसा लिखा फिर कि जो स्वर्ग और मोक्ष उत्तम सुख में धरे। लेकिन वो चूंकि शावकाचार्य ना मूलाचार में लिखा होता तो ये लिखते शायद कि जो मोक्ष में धरे क्योंकि श्रावक क्या है, उसको मोक्ष नहीं हो पाएगा, वो उस जन्म में नहीं आ पाएगा मोक्ष में, वो स्वर्ग में धरे इसी अर्थ निकाला उसका। लेकिन एक्चुअल में फिर उन्होंने लिखा कि चलो ये तो क्या है, आपने बताया कि क्या करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा क्या क्या चीज है जो धर्म है। अगली परिभाषा फिर होता क्या है धर्म, क्या आपने ये बताया कि ये धर्म ये करता है, दुखों से बचाएगा, सुखों में धरेगा, वो धर्म है। लेकिन क्या चीज है वो जो ऐसा करेगी? तो उन्होंने आगे लिखा दूसरे मतलब तीसरे श्लोक में, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। सदृष्टि सम्यक दर्शन, सज्ञान सम्यक ज्ञान, सवृत्तानि सम्यक चारित्र, धर्मेश्वरा धर्म धर्मेश्वरा विदु, इसको धर्म के ईश्वर ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। तो वो क्या है? जो दुखों से छुड़ाएगा और सुखों में लगाएगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। कहाँ लिखा है ऐसा? ऋचा बोलती है ऋचा बोलती चढ़ाला में आ गया सही बोल रही हूँ सही बोल रही, छड़ाला में आगे आएगा। तीसरी डाल की पंक्तियां हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो उसका यही प्रयोजन है कि छड़ाला में आगे आएगा। तो ये छड़ाले की तीसरी ढाल की जब सम्यक दर्शन का शुरुआत होगी, यहीं से शुरुआत होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान, वहां पे लिखा दौलत राम जी ने, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, यही धर्म है। ठीक है, तो ये धर्म होता है। और एक और क्या है यहाँ पे बात, हाँ हिंसा। देखो अपन इतने टाइम से पढ़ रहे हैं धर्म, स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, आज 101 दिन हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे पता नहीं। तो इतने साल से अपन इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हिंसा नाम का शब्द अब आया है जाके, और अपने को लगता था कि अहिंसा परमो धर्म, अब आया है। अब पढ़ते हैं हिंसा मतलब क्या होती है। अभी हिंसा की परिभाषा तो क्या आगे आएगी, धर्म की परिभाषा भी लिख लो चाहो तो। भाई आप लिखी नहीं यहाँ पे, तो क्या अभी लिखते नहीं तो लोगों को याद नहीं रहती है धर्म क्या है? धर्म जो दुखों से छुड़ाकर सुख में धरे। धरे लिख रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि धर्म की परिभाषा व्युत्पत्ति परक ऐसी है, धरे। ठीक है, अब हिंसा, हिंसा किसे कहते हैं बताओ? अब
अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी हूँ। हिंसा किसे कहते हैं? ये तो बेसिक परिभाषा है सब, ये इसलिए पूछ रहे हैं आपसे, ये समझना है कि आप, ये तो बेसिक पता होना चाहिए। हिंसा किसे कहते हैं? दूसरों को दुख देना, दूसरों को दुख देना, हिंसा है। दुख देना, दूसरों को दुख देना। साइड में लिखता हूँ मैं, इसको थोड़ा देखते हैं अपन। चलो, दूसरों को दुख देना। और खुद भी दुखी होना और पर भी दुख होना। हाँ, कषाय के कारण, ऋचा ऐसा बोल रही है, स्वयं भी दुखी होना और पर को भी दुख देना। स्वयं को, पर को दुख देना। निजात्मा की हाँ, निजात्मा की जय। निजात्मा की, हिंसा करना भी तो दुखी है। निजात्मा की हिंसा। ठीक है, और कुछ आगे? सारी परिभाषा है इसमें, इससे बना लेंगे हम एक परिभाषा, सबका समावेश हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये अच्छी, सबने बोला क्रूरता के परिणाम। क्या? क्रूरता के परिणाम। हाँ, देखो, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है भाई? हिंसा किसे कहते हैं? इसकी पूरी परिभाषा तो अपन बनाएंगे तीसरी ढाल में। आज शॉर्ट में काम चला रहे हैं अपन, एक है ना, पूरी परिभाषा अपन आगे बनाएंगे। अभी तो शॉर्ट में ये है, आपने जो लिखा उसी को एक लाइन में लिख रहा हूं मैं। स्व पहले आएगा, पर बाद में आएगा। हाँ, स्व पर के परिणामों को संश्लेषित करना, बस ये हिंसा है। संश्लेषित करना मतलब क्या है? दुख देना, पीड़ा पहुंचाना, प्राण हरण कर लेना, क्रूर प्रवृत्ति करना, दुख देना, ये सब। और किसमें? पर में तो, स्वयं में भी, स्वयं के लिए भी जीव क्रूर होता है। कैसे होता है वो पढ़ेंगे, अभी वही पढ़ रहे हो, इसलिए तो अपन हिंसा का प्रसंग लिया है क्या। और स्वयं के परिणामों को जीव संश्लेषित कर रहा है। तो ये पूरी हिंसा की परिभाषा, स्व और पर के परिणामों को संश्लेषित करना। स्व और धर्म कैसा होता है? वह धर्म जो है स्व पर दया युक्त होता है। स्व पर दया युक्त, धर्म के लिए लिख रहे हैं, स्व पर दया युक्त ऐसा होता है धर्म। और हिंसा कैसी होती है? इसलिए देखो, कोरिलेट करना पड़ रहा है ना भाई। क्यों? पर पढ़ के आ रहे हैं, कुधर्म पढ़ रहे हैं, तो दोनों शब्द आ गए। धर्म भी आया जहाँ पे दया है स्व के लिए, और हिंसा भी आई जहाँ स्व के लिए संश्लेषित परिणाम है। वैसे ही पर के लिए दया है वो धर्म, और हिंसा मतलब पर के लिए क्रूरता है वो अधर्म, हिंसा हो गई वो। समझ में ना कोरिलेशन की, धर्म के साथ में हिंसा क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको, वो परिभाषा से कोरिलेट हो गई यहाँ से। ठीक है, अब समय हो गया है अपना, पर इसको अर्थ करते हैं एक बार, बचा फिर कल करेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। तो अपने ये परिभाषा कल लिख लेंगे, आज तो इसका अर्थ करते हैं। देखो, हिंसा दो प्रकार की होती है। स्व पर लिखना, स्व पर, तो स्व में जो हुआ वो भाव हो गया, और पर में जो हुआ वो द्रव्य हो गया, है ना। एक परिभाषा है। लेकिन स्व में क्या हुआ? तो स्व में रागादि भावों की उत्पत्ति होना, यही हिंसा है। तो ऐसा कैसे? नई परिभाषा है, तो कहीं मिलती नहीं है परिभाषा, जैन दर्शन में मिलती है बस। स्व में रागादि भावों की हिंसा होना, ये भाव हिंसा। कि बाकी जो दर्शन है ना, वो जहाँ खत्म हो जाते हैं, वहां से जैन दर्शन की हिंसा शुरू होती है। देखो, बाकी दर्शन कहाँ खत्म हो जाते हैं? कि पर पदार्थों को दुख न देना, पर की हिंसा न करना, लेकिन बलि के लिए करोगे तो चल जाएगा। ये यहाँ धर्म की फिलॉसफी है लोगों की। लेकिन जैन दर्शन की पर तो बहुत पीछे छोड़ दिया भैया। स्व में रागादि भावों की हिंसा, रागादि भावों की उत्पत्ति हो, स्व के परिणाम संकलित हो, स्व के परिणामों का घात हो, स्वयं की स्वयं में लीनता का घात हो, निज आत्मा में निज आत्मा की प्रवृत्ति का घात हो, स्वयं के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का घात हो, तो इसका मतलब जीव ने हिंसा, स्वयं का ही घात कर लिया। ठीक है, ये कहा भाव हिंसा। कल परिभाषा और करे खोलेंगे इसकी। तो ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इससे जो ये जो क्रियाएं हैं, द्रव्य द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की वृद्धि होती है। जो जितनी भी क्रियाएं हैं, इनमें जो ये कुधर्म है, और इसमें जीव का जो जो जीव इसमें श्रद्धा करते हैं, वह दुखों की प्राप्ति करते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। अब यहाँ से अपन कुधर्म की चर्चा कल करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो कुगुरु कुदेव से, तो आप कल लेके आना। कल पहले प्रश्न को कर लेंगे अपन, फिर उसके बाद कुधर्म की चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना ही करते हैं। आज कोई प्रश्न है आपका तो आप बता दो। चलो, इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।